मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगलकरण बिनबहु बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोती कछु न बसा। संत मत का सबसे बड़ा कार्यक्रम अखिल भारतीय महाधिवेशन में पधारे हुए सभी संत महापुरुषों को, सभी पदाधिकारी गणों को, साथ साथ सभी महानुभावों को एवं माता और बहनों को मेरा बारंबार नमन। आप लोग जिस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं, इस सत्संग की महिमा पवित्र ग्रंथ रामायण में भरपूर है, जो पाठ के क्रम में भी आप लोग सुन रहे थे। संतों की संगति अर्थात सत्संग बड़े भाग से मनुष्य को सुलभ होता है। जैसे तैसे मिल जाता सो बात नहीं, भाग्यशाली लोगों को ये सत्संग सुलभ होता है। रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड में वर्णन है कि भगवान राम जब कृपा बरसाते हैं तब सत्संग सुलभ होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। 365 दिन के अंदर एक पर एक अनुष्ठान लोग जानते हैं, मानते हैं और करते हैं। लेकिन जो भी अनुष्ठान आप करते हैं, वो अनुष्ठान करने के लिए, वो प्राप्त होने के लिए भगवान राम की कृपा की जरूरत नहीं। यज्ञ, तीर्थ, व्रत, उपवास, स्नान, तपस्या, ये विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ, इसमें भगवान राम की कृपा की जरूरत ही नहीं। ऐसे हो जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। लेकिन सत्संग जब तक भगवान राम कृपा नहीं करेंगे आपको सुलभ होगा ही नहीं। और जब तक सत्संग सुलभ नहीं होगा तब तक आप सरपटक के भी मर जाएंगे, विवेक नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रथम सोपान बालकांड में वर्णन करते हैं। और आज के पाठ में आप लोग सुने हैं, बड़े भाग पाइया सत्संगा, बिनु प्रयास होइया भवभंगा। जिनको जीवन में सत्संग मिल जाएगा उनको कोई प्रयास करने का जरूरत ही नहीं है। बिना प्रयास के भवसागर से पार हो जाएंगे, आवागमन के चक्र से निकल जाएंगे, जन्म मरण के झमेले से आप बाहर हो जाएंगे अगर जीवन में सत्संग अपना लेते। सबको सत्संग आसानी से सुलभ नहीं हो पाता है। जब रामायण में तो वर्णन है कि जब आपका पुण्य अर्जित होगा, पुण्य पुंज बिनु मिलहि नो संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता।
जब जन्म जन्म का पुण्य जमा होता है किसी का, तब इस तरह का संत महापुरुषों की संगति अर्थात सत्संग सुलभ होता है। लाभ क्या होता है? जन्म मरण के चक्र से आप निकल जाएंगे, ये रामायण कहती है। चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, कोई भी है सत्संगी है अथवा सत्संगी नहीं है, आप रामायण पढ़ करके देख सकते हैं कि जिस सत्संग में उपस्थित है इसका क्या कीमत है। महापापियों का भी पाप धुल जाता है। माँ गंगा में जब आप गोता लगाएंगे तो तन का मैल धुलेगा, मन कभी निर्मल नहीं होगा। लेकिन सत्संग रूपी गंगा में जब गोता लगाते हैं तो मन सबका निर्मल होता है, पापियों का भी पाप धुल जाता है। महापापी रत्नाकर, महापापी डाकू कोबा, महापापी अंगुलीमाल, ऐसे सब महापापियों की जीवनी आप पढ़ के देख सकते हैं कि कहाँ निर्मल हुआ, किस अनुष्ठान से निर्मल हुआ, कहाँ गोता लगाने से निर्मल हुआ। आप पाएंगे किसी सत्संग से सबके सब महान हुए। मीराबाई, सहजोबाई, जानाबाई, करमैती बाई, सखूबाई, सेबरी माई, ये सब सत्संग में गोता लगा करके संतों की संगति अपना करके और तहलका मचा के दिखा दी। नानक, बुद्ध, सूर, तुलसी, कबीर, इसी सत्संग से सब के सब महान हुए। और जिस महापुरुष की झांकी लगी है, जिनके छत्र छाया में सब के सब सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हैं, ये हमारे महापुरुष जीवन भर सत्संग की और सत्संग का ही प्रचार किए। आज लोग बहते जा रहे हैं। जो सत्संग का प्रचार बड़े बड़े संत महापुरुष सब के सब जीवन भर सत्संग का प्रचार किए। हम अपने संत मत के आदि पुरुष को देखते हैं तो तुलसी साहब सत्संग का जीवन भर प्रचार किए। बाबा देवी साहब सत्संग की ज्ञान बताए, जीवन भर सत्संग का प्रचार किए। गुरु महाराज जीवन भर सत्संग ही प्रचार किए और सत्संग का ही ज्ञान दिए। इस तरह से जो भी महापुरुष संत मत में हुए, और संत मत में नहीं, जब से सृष्टि हुई ऐसे तो सब संत महापुरुष संत मत के ही अंदर आ जाते। जितने महापुरुष इस धरती पर हुए, जिनके नाम की आप दुहाई देते हैं, इसी सत्संग से सब महान हुए और सत्संग का ही प्रचार किए। आज दुख के साथ बोलना पड़ता है कि संत मत के कुछ सन्यासी बिगड़ गए, नीचे उतर गए, लीक छोड़ दिए और सत्संग प्रचार छोड़ करके कथा पर उतर गए। यही दुख से बोलना पड़ता है और लोगों को भ्रमित कर रहे, लोगों को कहाँ भटका रहे। हमारे गुरु सिखाए कि बाहरी सत्संग और आंतरिक सत्संग करो, जिससे आपका जीवन महान बनेगा और साथ साथ आपका परम कल्याण होगा। लेकिन ये छोड़ करके कुछ सत्संगी लोग और कुछ नए नए ये महात्मा लोग भी सत्संग का लीक छोड़ करके और किधर ले जा रहे हैं। तो बंधुओं, अभी जो पाठ के क्रम में आप लोग सुने हैं कि कोई अनुष्ठान आपको नहीं करना पड़ेगा अगर एक सत्संग अपना लेते, बिना प्रयास के ही भवसागर से पार चले जाएंगे। और ये सत्संग आपको पवित्र बनाता है। देखते नित्य हम स्तुति में गाते हैं कि सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इससे सब कुछ छूटेगा, लोभ लालच और सब विकार छूट जाएगा और हम पवित्र हो करके सच्ची भक्ति कर पाएंगे। जहाँ लोभ है वहाँ भक्ति नहीं होगी, बल्कि आप भक्ति से दूर होंगे। और लोभ के चलते ही लोग ये सत्संग प्रचार छोड़ करके कहाँ कहाँ बाहर हैं, नीचे उतर रहे। एक गरीब ब्राह्मण थे, लोभ से भक्ति से कैसे दूर हो जाते हैं, जरा सा आप ध्यान रखेंगे। एक गरीब ब्राह्मण थे और उनको अपनी पुत्री की शादी करनी थी। तो तिलक दहेज का युग है, बिना तिलक दहेज से तो शादी होगी नहीं।
पंडित जी मन में विचार किया, किन से मांग करें, किन से हाथ फैलावें, कौन देगा। एक काम करता हूं, सत्संग करता हूं, लोगों को सत्संग सुनाएंगे, कुछ न कुछ वहां चढ़ेगा चढ़ावा, वही जमा करते करते और बेटी की शादी कर लेंगे। तो सत्संग कहाँ किया जाए, कहाँ किया जाए, कौन सुनेगा। सोच विचार करते करते वो ब्रह्मा ने निर्णय लिया कि भगवान का जो मंदिर का बरामदा है वहीं जाकर के सत्संग सुनाएंगे। जो पूजा पाठ करने के लिए लोग आएंगे तो वो तो कम से कम बैठ करके सुनेंगे, और नहीं सुनेंगे तो भगवान तो सुनेंगे, क्योंकि सत्संग भगवान का निज अंग है। तो कोई नहीं सुनेंगे, भगवान तो सुनेंगे। तो पंडित जी जाकर के मंदिर के बरामदा पर आसन लगा लिए और सत्संग प्रारंभ किए। लेकिन लोगों को तो सत्संग नीरस होता है, तो कम ही आदमी सुनने के लिए बैठते थे, 2 4 10 आदमी बैठते थे। लेकिन वो पंडित जी श्रद्धा प्रेम से यही सत्संग सुना रहे। एक दिन उस नगर के सबसे धनी व्यक्ति वहां पूजा करने के लिए आए और मंदिर का परिक्रमा वो कर रहे थे। तो बाहरी पूजा करने वालों को सही ज्ञान तो हो नहीं पाता है, तो मंदिर का वो परिक्रमा कर रहे थे। तो क्या वो आवाज होती है मंदिर में, वो बाहर से ही सुना कि मंदिर में 2 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं, जरा कान लगा के सुनो। तो धनी व्यक्ति कान लगाए और क्या सुनते हैं कि भगवान राम कह रहे हनुमान जी को कि हनुमान, ये जो ब्राह्मण है ना, सब अनुष्ठान छोड़ करके और सत्संग सुनाता है। लोग सब इतने कंजूस हैं, चढ़ावा नहीं चढ़ाता। वो गरीब ब्राह्मण है, उनको अपनी पुत्री की शादी करनी है। तो हनुमान एक काम कर, सत्संग के अंत में तू आरती के समय में 100 रुपया चढ़ा दिया करना। हनुमान जी कहते हैं कि भगवान जो आदेश 100 रुपया हम चढ़ा देंगे। अब तो ये जो धनी व्यक्ति थे उनको लोभ हो गया कि पंडित जी को तो पता नहीं है, भगवान राम कहा दिए हनुमान जी को 100 रुपया चढ़ाने के लिए, ये तो चढ़ाएगा। अब पंडित जी को पता नहीं, चलता हूं मैं ये सत्संग में जो चढ़ावा चढ़ेगा ये ठिक्का पर ले लेता हूं। वो धनी व्यक्ति गया पंडित जी के पास और कहते, ब्राह्मण सत्संग जो आप सुनाते हैं तो कितना चढ़ावा चढ़ता है? कहा कि बस 2 4 5 रुपया चढ़ जाता है। कहा कि हमको 50 रुपया में ठिक्का दीजिएगा। तो पंडित जी को भी खुशी हुई कि 4 5 रुपया चढ़ता है और ये धनी व्यक्ति हमको 50 रुपया देगा। कहा कि ठीक है, जो भी चढ़ेगा वो हम लेंगे। वो धनी व्यक्ति कहते हैं 50 रुपया आपको देंगे। कहा कि चढ़े कि नहीं चढ़े, हम 50 रुपया लेंगे, बात पक्की कर लो। बात पक्की कर ली, सिग्नेचर कर दिए कि ठीक है, चढ़े कि नहीं चढ़े आपको 50 रुपया दे देंगे। और अब तो वो पंडित जी खुशी के मारे सत्संग भी जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि 50 रुपया होने वाला, बेटी की शादी होगी। और जैसे सत्संग समाप्त हुआ वो पंडित जी वहां आए, कहते हैं कि ब्राह्मण देवता क्या हालचाल है? कहा कि देखिए हम नहीं छुए हैं, आप अपने से देखिए कितना हुआ नहीं हुआ। उस दिन कुछ विशेष आदमी आए थे तो 7 रुपया हुआ, गिनती किया 7 रुपया। अब तो वचनबद्ध हैं
50 रुपया देना पड़ा, लेनी का देनी पड़ा, लोभ किया, लालच किया, 50 रुपया तो उनको दे दिए। लेकिन पंडित जी को मने मन धनी व्यक्ति को मने मन गुस्सा हो गया कि भगवान राम का बात नहीं माने हनुमान जी। 100 रुपया बोला देने के लिए, हम सोचे कि हमको मुनाफा होगा, नहीं दिया। अभी चलता हूँ हनुमान जी से पूछता हूँ। मंदिर घुसा, गुस्सा के मारे हनुमान जी के मूर्ति में ऐसा घुसा दिया ना, तो धनी व्यक्ति का हाथे हनुमान जी के मूर्ति में सट गया। अब तो भारी आफत, बहुत ताकत लगाया, छुड़ाने का प्रयास किया, नहीं छूटा। अब वो धनी व्यक्ति सोचते हैं कि आज तो भारी बेइज्जती होगी, कितने सारे लोग आएंगे मंदिर, क्या सोचेंगे कि जरूर ये गलती किया था। तब तो ये सट गया, किसी तरह से छूट जाए। तब तक फिर आवाज होती है। भगवान राम हनुमान जी से पूछते हैं। सेठ जी कान लगाया कि अब कौन बात कर रहे हैं, तो क्या सुनते हैं कि भगवान राम हनुमान जी से कह रहे हैं, क्या हनुमान 100 रुपया चढ़ाया था? कहा कि नहीं प्रभु, 50 रुपया ये धनी व्यक्ति से चढ़वा दिया हूँ, अब 50 रुपया दिलवाने के लिए इनका हाथ पकड़ के रखा हो, ये जब 50 रुपया देगा तो छोड़ देंगे। तो सेठ जी तो वो धनी व्यक्ति तो सुना, कहा कि हाँ हनुमान, मेरी बेइज्जती हो रही, छोड़िए 50 रुपया और दे देंगे। तब हनुमान जी छोड़ दिए तो 50 रुपया दिया। लोभ लालच के चलते जो नीचे गिरते सत्संग छोड़ करके, उनका क्या होता है, वो चरित्र से भी गिरते, क्योंकि उनका ध्यान भजन छूट जाता है और कहाँ के कहाँ बह जाते हैं। इसलिए सत्संग का लिख नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु महाराज का यही आदेश है, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सारा सारा। जो नित्य सत्संग करेंगे, बाहरी सत्संग और आंतरिक सत्संग, उनका सब कार्य पूर्ण हो जाएगा। कहने के लिए तो बहुत बातें हैं, लेकिन यहाँ तो समय का अभाव है, अखिल भारतीय सत्संग है। मैं आप लोगों के बीच में इतना सा ही कहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब तक सत्संग नहीं तब तक विवेक नहीं। यह सत्संग राम की कृपा के बिना संभव नहीं। आप थे पूज्य स्वामी हजारी बाबा, सबौर भागलपुर से पधारे हैं। आप